बैग को बनाने के लिए देखिए इस तरीके से क्विल्टेड पीस लिया है, ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा, बीच में फॉर्म शीट और उस पर सिलाई लगाई हुई है। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप राइस बैग या आटा बैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इसकी विड्थ मैंने ली है 19 इंच, 19 इंच इसकी विड्थ है, और इसकी लंबाई मैंने ली है 26 इंच। शेप दे देते हैं, शेप देते हैं। तो यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया। इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से हमें इसे शेप देना है। यहाँ से लेना है हमें 2.5 इंच ऊपर की तरफ जाना है, 4.5 इंच हमें अंदर की तरफ जाना है। सेम ये निशान लगाना है इस तरफ, 2.5 इंच हमें नीचे की तरफ आना है, 4.5 इंच हमें अंदर की तरफ जाना है। इस निशान को इस निशान से मिला लीजिए। ये इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने शेप दी है वैसे ही हमें इस तरफ भी निशान लगाना है। सेम निशान हम इस तरफ भी लगा लेंगे। 2.5 इंच, 4.5 इंच अंदर की तरफ, सेम यहाँ पे 2.5 इंच, 4.5 इंच अंदर की तरफ, इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये और ये दोनों निशान लगा लिए, इसे कट करके अलग कर लीजिए और इसे कट करके अलग कर। तो ये मैंने कट कर लिया। तो ये हमारी इस तरीके से, ये देखिए कटिंग आ गई, कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे साइड से पल्ले बचे हैं इसके हम इस पे पॉकेट्स लगा देते हैं। तो इन दोनों पीसेस को यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, इस पे और इस पे दोनों। ये सिलाई लगा के मैंने ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया, तो रेडी हो गया। बस यहाँ से इसे अब एक तरफ से ऊपर की तरफ से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा ली। मैंने ऊपर से इसे फिनिश कर लिया। तो ये देखिए इस तरीके से मेरी पॉकेट रेडी हो गई। बस इसे अंदर की तरफ, सीधी तरफ नहीं उल्टी तरफ, तो आपकी जो भी उल्टी तरफ हो यहाँ पे इस तरीके से पॉकेट को रखना है। इस कट से नीचे की तरफ रखना है। ये पॉकेट थोड़ी बड़ी है, हम इसकी लंबाई थोड़ी कट कर लेते हैं। इसकी विड्थ है 8 इंच, इसकी लंबाई हम रखेंगे 6 इंच और बाकी की हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे इस तरीके से। तो 8 बाय 6 इंच की मैंने ये पॉकेट ले ली। इसे यहाँ पे रखना है इस तरीके से, यहाँ पे रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। एक पॉकेट इस तरफ और एक पॉकेट साइडों से फोल्ड करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो एक पॉकेट हमारी यहाँ बन गई, एक पॉकेट यहाँ बन गई। तो साइड से जो कपड़ा बचा था वो भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ, वो भी हमारा यूज हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसमें जिप लगा लेते हैं। तो जिप लगाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने जिप ली है। इसके साइज की हमें जिप चाहिए। एक पीस हम इस तरफ लगाएंगे, एक उस तरफ लगाएंगे। जिप हमें कहाँ लगानी है, इसे हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये हमारी सीधी तरफ है, ये हमने अंदर की तरफ जेब लगाई है। तो सीधी तरफ रखना है इसे इस तरीके से, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से। ये सीधी तरफ है, इसे अंदर की तरफ रखना है, हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पे रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो जिप का पीस एक इस तरफ ज्वाइन कर लीजिए और सेम इसी तरीके से एक पीस उस तरफ, इस तरीके से रखते हुए सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं। यहाँ पे हम पॉकेट्स के लिए बनाते हैं। एक तरीके से 2 क्विल्टेड पीस लिए हैं और सेम साइज की 2 पीस मैंने लाइनिंग ली है। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। पॉकेट की लंबाई मैंने ली है 12 इंच पॉकेट की लंबाई है और इसकी विड्थ मैंने ली है 10 इंच। तो 2 पीसेस मेन पॉकेट के लिए, 2 पीसेस लाइनिंग के लिए। और हमें क्या चाहिए, इस तरीके से 2 पीसेस चाहिए स्ट्रैप के लिए सकते हैं। ये मैंने लिया 3.5 इंच और स्ट्रैप की लंबाई मैंने ली है, स्ट्रैप की लंबाई है 22 इंच। तो सबसे पहले फोल्ड करके स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लिया। मैंने दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लिया। अब सबसे पहले हम इसे पॉकेट की शेप दे देते हैं और स्ट्रैप को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से लेना है हमें 2 इंच, नीचे की तरफ हमें जाना है 3.5 इंच। इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए।
और इसे इसी शेप में कट कर लीजिए। ये ऐसे ही शेप इस तरफ भी दे दीजिए। तो हम इसी को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे भी दे देंगे। तो हमारी शेप आ गई। ऐसे ही सेम इसके ऊपर रख के हम इस पे भी शेप, तो दोनों तरफ शेप आ गई। अब स्ट्रैप को अटैच कर लेते हैं। एक स्ट्रैप को रखना है आपको यहाँ पे इस तरीके से, और एक स्ट्रैप को रखना है आपको यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई से इसे अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये लाइनिंग वाला पीस लेना है इस तरीके से। नीचे लाइनिंग रखिए और ऊपर से ये वाला पीस रखिए जो हमने बनाया है, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, और एक सिलाई यहाँ नीचे की तरफ 2 सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक और एक नीचे की तरफ। अब ये जो है इसे इसी शेप में कट कर लीजिए और इसे सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे सीधा कर लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरा पॉकेट वाला पीस रेडी हो गया। इसे भी सीधा कर लीजिए। पॉकेट वाले दोनों पीसेस मैंने रेडी कर लिए। अब इस तरीके से जो हमने बनाया था मेन फैब्रिक ये लेना है। अंदर की तरफ हमने पॉकेट लगाई हुई है, तो ये पॉकेट हम बाहर की तरफ लगाएंगे। इसे रखना है यहाँ पे, ये जो कट है इस कट के साथ इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए, और ये वाला इस तरफ रखते हुए ये मैंने इस तरीके से रख लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो एक इस तरफ ज्वाइन कर लीजिए, और जो ये हमने दूसरी पॉकेट बनाई है इसे यहाँ पे रखना है नीचे वाले कट के साथ और ऊपर वाले कट के साथ बराबर रखते हुए इस तरीके से, इस और इस कट के साथ बराबर रखते हुए इस पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से जो भी थोड़ी बहुत अगर आपकी पॉकेट इस तरीके से एक्स्ट्रा आती है तो इसे जो नीचे वाला पीस है उसके बराबर कर लीजिएगा, जो नीचे वाली हमारी शेप है। तो ये मेरी थोड़ी सी यहाँ से बाहर को आ रही है, तो मैंने इसे शेप में कट कर लिया इस तरीके से। तो जो ये आपने पॉकेट लगानी है आपकी कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, पूरे इस वाले जो ये हमारा कट है इसके बीच में फिट आनी चाहिए, तभी साइड वाली सिलाइयाँ परफेक्ट आएंगी। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसमें रनर डाल लेते हैं। तो यहाँ से इसे इस तरीके से करते हुए यहाँ पे इसमें रनर को, देखिए ये मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया। रनर इंसर्ट हो गया। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए, हम इस पर सिलाइयाँ लगाएंगे। मैंने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे इससे मिलाना है, इसे इससे मिलाना है। सिंपल इसे इस तरीके से फ्लैट बिछा दीजिए यहाँ पे, इसे इसके साथ इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, और सेम उसी तरीके से यहाँ से इसे मिलाना है यहाँ पे। ये मैंने सिलाई लगा ली इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब ये जो रफ एजेस हैं इन्हें पहले हम पट्टी से फिनिश कर देंगे। तो सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है 2 इंच की मैंने, हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ, इस तरीके से इसे और इसे दोनों रफ एजेस को फिनिश, देखिए ये मैंने पाइपिंग से फिनिश कर दिया। अब हमें इसमें 4 सिलाइयाँ लगानी है, 1 2 3 4, चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगानी है। सिंपल इसे पकड़ना है इस तरीके से, देखिए 1, फिर यहाँ पे पकड़ना है 2, फिर यहाँ से पकड़ना है 3, और फिर यहाँ से पकड़ना है 4। तो जब हम चारों सिलाइयाँ लगाएंगे तो हमारी बैक की शेप आ जाए। सिलाई लगा ली 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 चारों साइडों को जैसे हमने पट्टी से फिनिश किया है वैसे हम इन चारों साइडों को भी सिंपल स्ट्रेट पट्टी से इस तरीके से इसे फिनिश कर लेंगे। तो ये रफ एजेस को मैंने इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर दिया। अब यहाँ से जिपर वाले पोर्शन की तरफ से इसे सीधा ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो सीधा करने के बाद इस तरीके से दिखेगा ये फ्रंट साइड, बैक साइड, साइड्स, इस तरीके से देखिए काफ़ी अच्छी वाइड बॉटम, साइड्स। यहाँ से हमारी ओपनिंग है, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे देखिए 1, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे है 2, 2 पॉकेट्स हमारे यहाँ बन गई। उसके बाद यहाँ से जिपर ओपनिंग आएगा हमारा, ये जिप खुल गई इस तरीके से। जिप खोलने के बाद देखिए अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस। एक पॉकेट हमारी यहाँ बन गई, एक पॉकेट हमारी छोटी यहाँ पे है, और यहाँ पे भी देखिए बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है सामान रखने के लिए, प्रॉपरली फिनिश्ड इस तरीके से। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो गया। यहाँ पे आप अगर लगाना चाहें तो मैग्नेटिक बटन लगा सकते हैं, एक पीस इस तरफ एक इस तरफ, या वेलक्रो भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है इस तरीके से। तो ये हमारा बैग देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। बनाने में बहुत ही आसान, बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड, बॉटम, साइड्स बिल्कुल रेडी है।